अनुरोध है कि इसने आशीष जी को बुके देकर के सम्मान करेंगे। दीपक पौल जी से मेरा अनुरोध है राजीव शर्मा जी को बुके देकर के सम्मानित करें। श्री जितेंद्र पाल सिंह से अनुरोध है मेरा कि देवाशीष जी को बुके देकर के सम्मानित करें। रामधन जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि विमल जी को बुके देकर के सम्मान कर। दीपक पौल जी से मेरा अनुरोध है काशीराम नगर से आए हुए श्री जितेंद्र पाल सिंह का बुके देकर के सम्मान करें। प्रकाश जी से अनुरोध है सतीकुल जी को बुके देकर के सम्मानित करें। रामदत्त जी को बुके देकर के सम्मानित करें। विमल जी से देवासी सम्मान की भगवान राम के बिना ये समझिए कुछ हो नहीं सकता। और अब हम राम जी का स्वागत करने के लिए और हमारे बीच में सीनियर लीडर श्री राम जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। श्री राम जी, राम कश्यप जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। और विमल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि राम जी का स्वागत करें पुष्प दे करके। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हमारी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है उसके अंदर हम लोग किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, चाहे वो गणेश वंदना हो, चाहे गुरु का ध्यान हो। तो इसलिए मैं एक बार गायत्री मंत्र पढ़ करके आप सभी के मानस पटल पर यह प्रयास करूंगा कि 2 मिनट के लिए ही सही आप उस परम पिता परमात्मा को ध्यान करें और उससे ये उम्मीद रखें कि वो आपको विकास के पथ पर, सन्मार्ग के पथ पर अग्रसर करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पुनः प्रचोदयात्। वह परमपिता परमात्मा प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, वह हमें हमारी बुद्धि को पाप से मुक्त कर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसी मैं उस परम पिता परमात्मा से आपके लिए और अपने लिए कृपा चाहूंगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं वीरटच परिवार की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से। जैसा कि हम लोगों ने कार्यक्रम में पहले ही बताया था कि अब हम लोग जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि संस्था के बारे में या जो उन्होंने 2 साल का जो क्रम में विकास किया है उसके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी देंगे और हमें बताएंगे कि वो संस्था के लिए, संस्था के विकास के लिए किस तरीके से अपने प्रयासों से आगे बढ़ाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको कैसे लेके जा रहे हैं। इस क्रम के अंदर मैं सभी जो मंचासीन हमारे अधिकारीगण हैं, जो हमारे प्रबंधन से आए हुए लोग हैं, आप सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं।
सम्मान करता हूं। रेस्पेक्टेड सीएमडी सर, जैसा कि आपको विदित है कि जो आज हमारी आगरा के अंदर समिट हो रही है, सेमिनार हो रहा है, ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है और संस्था के विकास के लिए और हम लोगों के नैतिक विकास के लिए है। एक छोटी सी कहानी मुझे प्राय याद आ गई आगरा को लेकर के कि यहाँ पे ताजमहल है ही है, जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी धरोहर है। आप उस पर ध्यान मत दिए, जो मैं बताता हूँ वो आप करते जाइए। तो बोला ठीक है साहब। तो आर्किटेक्ट ने क्या किया कि भाई कम से कम हमें एक बोरा सोने की मोहरें आप डेली दे दीजिए। ठीक है, दे दी जाएगी भाई। और प्राय ऐसा होना शुरू हुआ। अब एक बोरा मोहरें उस आर्किटेक्ट के पास में या उस सिविल इंजीनियर के पास में, जो भी हम उस व्यक्ति को कहें, उसके पास आ जाती थी। और वो जैसे हम लोग मछलियों को चारा डालते हैं, उस तरीके से वो उन सोनों की महरों को यमुना जी के अंदर डालना शुरू हो गया। भाई बात एक दो दिन बाद राजा के कान तक गई, शाहजहां जी के पास तक पहुंची। बोला भाई क्या मामला है? बोला साहब आपने किस पागल आदमी को नियुक्त किया है? वो आदमी तो सोने की मोहरें यमुना जी के अंदर गिराता जा रहा है और आप हर दिन उसके पास भेजते ही जा रहे हैं। तो बोला ठीक है भाई, बुला के लाया जाए। उसको प्रस्तुत किया गया राजा के सामने। पूछा, बोला कि ये क्या आप कर रहे हैं भाई साहब, इतना सोना है आप उसको यमुना जी के अंदर बढ़ा दे रहे हैं। तो उसने बोला कि शाहजहां जी आपने मुझसे एक चीज कही थी कि आप मानव सभ्यता के अंदर अनुपम चीज देना चाह रहे हैं, तो आप इतनी सुंदर विशेषताओं के साथ में जो चीज चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत सुंदर होगी। तो राजा ने इस चीज को समझा, उसकी जो भी प्रतिभा थी उसको समझा और जो उस आर्किटेक्ट ने मांगा उसको प्रोवाइड किया गया। और आज हमारे सामने हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे भविष्य में जितने भी जो लोग आएंगे, वो इस जो यहाँ पे ताजमहल बनाया गया है उसको देख करके आश्चर्यचकित तो है ही हैं और इस आर्किटेक्ट को देख करके अद्भुत भी हैं कि जो हम लोगों के बीच में एक ऐसा टूरिज्म का पॉइंट दिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मेरा प्राय कहने का मतलब ये था कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब तक प्रबंधन हमारे उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं करेगा और उस प्रबंधन को भी आवश्यकता है कि वो किस लोगों से कैसे कैसे काम ले रहा है। ये बात ताजमहल की नहीं है मित्रों, ये बात हमारे और आपके जीवन की डेली दिनचर्या की बात है कि हम 1 रुपए से या 100 रुपए से उस पैसे का कितना सदुपयोग करते हैं, कैसे सदुपयोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आगे के लिए मैं राम जी स्टार्ट करेंगे। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए दीपक पॉल जी से निवेदन करूंगा कि आप फील्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो आपकी मार्केटिंग डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बारे में और संस्था के बारे में प्रकाश डालेंगे और आप हम सभी श्रोताओं को बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से दीपक पॉल जी हैं, आप रहने वाले मूलतः कलकत्ता के हैं, लेकिन मैं इनको जब भी देखता हूं तो यूपी के अंदर ही दिखाई देते हैं। ये कब घर जाते हैं, कब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो आप ही जानते हैं। इतनी मेहनत और इतनी निष्ठा के साथ में मैं जिस दिन से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैंने इस व्यक्ति विशेष के साथ में मैंने ये देखा, जब भी फोन पे बात हुई है दीपक पॉल जी से, कहाँ है कि साहब आज तो मैं दिल्ली हूँ, आज कहाँ है कि अभी तो साहब मैं रास्ते में हूँ। तो मेरे यार कभी घर भी पहुंचते हो, बोला संस्था छुट्टी ही नहीं देती, हमारा तो काम ही ऐसा है। तो दीपक पॉल जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर आप विचार दें और हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन दें जो हमारे बीच में बैठे हुए सभी लोग आए हुए हैं। क्योंकि देखिए भाई साहब, प्रेरणा आपको किस व्यक्ति से कब मिल जाएगी ये कोई नहीं जानता। तो प्रेरणा के आपने दीपक पॉल जी के बारे में बताऊंगा कि आपने कम समय के अंदर जो उपलब्धि हासिल की है इस संस्था में, इस नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि कम समय के अंदर और युवा अवस्था के अंदर हजारों लाखों लोगों को जोड़ना, उनको रोजगार देना, रोजगार का सृजन करना, ये मामूली बात नहीं है। आदरणीय दीपक पाल जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा तालियां बजाकर स्वागत।
एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। कोई शायद मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ा सा महल जो भरा हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों का आवाज भी मेरे यहाँ कानों तक पहुंचना चाहिए, तो जोश भी आती है, हिम्मत भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ग्रीन ट्रस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो जन्मदाता है हमारे सीएमडी सर श्याम सुंदर दे जी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरा धन्यवाद भी है उनको। आज इस मंच में जो आप लोगों का सामने दो बातें बोलने के लिए मुझे बोला गया है, आज जिस मंच पर मैं खड़ा हुआ हूं वो हमारे सिस्टम सर्विस और सारे आप लोगों का बदौलती हूं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशाएं हैं। आप लोगों ने हमें इस मंच पर बैठाया है, इस जगह पर आने के लिए आमंत्रित किए हैं। मैं इसके लिए आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ में हमारे डायरेक्टर सर स्नेहाशीष सरकार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सर में साथ में हमारे जो जीएम हैं, बनारस ब्रांच में रहते हैं, ऑल इंडिया ब्रांच के लिए डेवलपमेंट देखते हैं, हमारे साथ में सारे सुख दुख के साथी हैं, हमारे सारे ब्रांचेस को सिस्टम सर्विस को संभाल रहे हैं। मेरी तरफ से उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आगरा में जो सेमिनार किया जा रहा है ये आप लोगों की मेहनत की ही फल है। हमने से प्रयास किया, आप लोगों के साथ में मेहनत किया, आप लोगों ने हमारे साथ दी, संस्था की साथ दी, तो आज आगरा ब्रांच पूरे इंडिया के अंदर में पहला स्थान अधिकार किया। तो इसके लिए आज आगरा ब्रांच ऑल इंडिया के अंदर में पहला स्थान अधिकार किया, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया, मेहनत किया, संस्था को विश्वास के साथ में जोड़ा और हमारे ब्रांच को पहला स्थान अधिकार दे करके ऑल इंडिया के अंदर में एक पहला स्थान दे करके कंपनी को, हमें और हमारे साथ साथियों को गर्व महसूस होती है। हमें भी गर्व महसूस होती है जो हमारी कोई ब्रांचें जब पहला स्थान में आती है, तब हमें हमारे कोई कार्यकर्ता, हमारे कोई बिजनेस पार्टनर जब अच्छे काम करती हैं तो हमारा गर्व से मेरा दिल भर आती है। मेरे संस्थाएं के साथ में हमारे मैनेजमेंट का में हम लोग अगर अच्छे तरीके से, दिल से, मन से और लगन से अगर काम करते हैं तो अच्छे कर्म का अच्छे फल भी मिलता है हमें। इस चीज को मैंने देखा हूं। आज करीब करीब 2 साल होने जा रहा है कंपनी को। 8 से 10 महीना तो ऐसे ही सारे पूरे भारतवर्ष में सबसे साथ में नेटवर्किंग फैलाने में, बातचीत में गुजर गए हैं। जो सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके, जो हमारे मैनेजमेंट में है, सारे आदमी का आज मेहनत से, आप लोगों का मेहनत से आज पूरे भारत में
करीब करीब मान के चलिए 12 से 13 महीने में 50 से ऊपर ब्रांचेस खोलना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से आप लोग अगर कंपनी का साथ देंगे, विश्वास के साथ में हम लोग अगर काम करते जाएंगे, तो हमें लगता है कि अगले 2 साल के अंदर में हम 100 ब्रांचेस पार कर देंगे। तो आप लोगों को मालूम है, हम लोग आज जो सेमिनार में उपस्थित हुए हैं, सारे आदमियों के पास में हम लोगों का डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स मौजूद भी है। और हमारे संस्था ने हमारे पास में जो सब्जेक्ट, जो सिस्टम और सर्विस दिए हैं, हमें लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट में जितने भी कंपनियां हैं सब अलग अलग सिस्टम सर्विस से काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं जो सारे हमारे जितने भी आदमी आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, जितने भी आदमी हमारे साथ में इस मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे, उसको कम से कम ये महसूस हो, जो हमारे जितने इन्वेस्टर को हम इन्वेस्ट कराएंगे, यहाँ पर कंसल्टेंट के रूप में हम लोग काम करेंगे, हमें कम से कम इतना महसूस हो, जो हम जिस आदमी को यहाँ पैसा निवेश कराएंगे उनका पैसा 100% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे रख के हम लोग कर रहे हैं। आज 80,000 से 1 लाख कंपनियां मार्केट में हैं, अलग अलग सिस्टम से सारे कंपनियां काम कर रही है। हम ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भी मार्केट में आए हैं अपना सिस्टम सर्विस को लेकर के। बहुत सारे सिस्टम के माध्यम से कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती है, तो आज हम लोग जो सिस्टम सब्जेक्ट के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं वो है डिवेंचर, जो हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। जो गिव एंड टेक पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास में, हमारे सारे जितने पैसा भी हम मार्केट से उठाएंगे वो सिक्योरिटी की तौर पे गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाती है, उसका रजिस्ट्री होती है, ट्रांसडीड होती है, सारे सब कुछ आप लोगों के पास में है। हम लोगों के साथ में जितने आदमी ही जुड़े हुए हैं, जितना साथी है, जितने बिजनेस पार्टनर है, आज आगरा में मैं मानता हूं सारे हमारे हीरा है। तो कोई पन्ना है, कोई चुनी है। तो आप लोगों का मेहनत अगर नहीं होता, लगन अगर नहीं, तो जो विश्वास के साथ में आप जुड़े हैं, हमें देख करके जुड़े नहीं है, कंपनी का नाम सुनकर जुड़े नहीं है, आप लोग जुड़े हैं हमारे सब्जेक्ट को देखकर, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर, हमारे पेपर्स को देख करके। मुंह की बात से आज विश्वास नहीं होता, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। मार्केट में हजारों कंपनी आए हैं, हजारों कंपनी चले भी गए हैं, और इन्वेस्टर का पैसा भी चला गया है। 25 साल 30 साल कोर्ट में केस चलता है, पब्लिक सो जाता है, और हम कार्यकर्ता है घर छोड़ के भागना पड़ता है। हमारे बच्चे, हमारे इस समाज में रहने वाले, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे चाचा, हमारे काका, अंकल, जो भी है, परिवार के माध्यम से हम लोग एक रिश्तेदारी के माध्यम से हमें विश्वास करके जो इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग जाते हैं, हमको देख करके इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले उस चीज को समझना चाहिए, कंपनी जिस सब्जेक्ट में पैसा उठा रहे उस चीज को आपको समझना चाहिए, जो कितना सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में कंपनी आज इस सिस्टम और सर्विस को लेके आई है। बहुत सारे सब्जेक्ट था, कंपनी ने उसमें भी पैसा उठा सकते थे, रियल एस्टेट में भी उठा सकते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आज ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2 साल का कंपनी है, आज मार्केट में आए हैं, तो भाई कितना कंपनी आ रहा है जा रहा है, कंपनी का तो कोई ठिकाना नहीं है। काले ग्रीन टास्क प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आ रहा है, ये भी पैसा लेके भाग जाएगा। तो
तो हमारे जितने मेंबर्स या बिजनेस पार्टनर हैं, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, जो सारे पेपर्स आप लोगों के सामने मैनेजमेंट में दी है, इस चीज को गौर से देखे और समझे और अपने जो इमीडिएट जूनियर हैं उन लोगों को समझाए और मार्केट से अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसको शिक्षा दीजिए। हमें इस समाज को परिवर्तन करना है, हमें पीड़ा खुद अपने को उठाना होगा। जो लाखों कंपनी जो हजार कंपनियां मार्केट से भाग चुकी है, जा चुकी है, पैसा डूब चुकी है, हमें इस समाज को शिक्षा देना होगा। हमें हर इन्वेस्टर को समझाना होगा, हर इन्वेस्टर के पास में पहुंचेगा हमारे ग्रीन टास्क परिवार जब हम सब एक होके काम करेंगे। तो किसी कवि ने कहा था, रोके उम्र भर जाती जान भी चली जाती है, लेकिन डर कभी नहीं जाता। तो इस डर को पहले आप लोगों को खत्म करना होगा। डर खत्म कैसे होगी? वो सारे हथियार आप लोगों के पास में हैं, अगर नहीं है सीनियर से मांग लीजिए। वो हथियार आप लोगों के पास में है। आप मार्केट में जब आजकल इस मार्केट में जब जाएंगे, हमारे देश को बचाने के लिए जो